Malhotra, your science teacher. Today we are going to discuss लेसन नंबर 8 विंड स्ट्रोम एंड साइक्लोन। जैसे कि आपको पता है हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में विंड के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज हम स्ट्रोम्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। थंडर स्टॉर्म और स्ट्रोम, एक्चुअल में थंडर स्टॉर्म और स्ट्रोम जो है वो दोनों के दोनों सेम फिनोमिना है। थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज आंधी आए, तूफान आए, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म क्या है, एन इवेंट इन द एनवायरनमेंट इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोज accompanied बाय हैवी रेनफॉल, थंडर एंड लाइटनिंग आर कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। ये हमारा एनवायरनमेंट का ऐसा फिनोमिना है जब बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चले, तेज हवा के साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज बारिश आए, तेज बारिश के साथ साथ जब बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ाएं और साथ में तेज बिजली चमके, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म। और थंडरस्टॉर्म और स्टॉर्म जो है से दोनों के दोनों सेम फिनोमिना है। ओके स्टूडेंट। और जो थंडरस्टॉर्म है ये होते कहाँ पे हैं, थंडरस्टॉर्म्स उन रीजन्स में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो थंडरस्टॉर्म ऑकर इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, मेनली पोलर रीजन में तो नहीं होते हैं ये हमारे हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसे कि आपको पता है जो हॉट विंड्स होती हैं वो अपर साइड जो है मूव करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे भी बात करी थी कि हमारी रेनफॉल फॉर्मेशन कैसे बनती है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और जो हॉट विंड्स ऊपर के रीजन में वो मूव कर रही हैं, वहाँ पर जो वाटर वेपर्स उनको मिलेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, वो वेपोरेट हो रहे हैं, वाटर वेपर्स उनको मिलेंगे और फिर वो फ्रीज हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, फिर उसके बाद जो है हमारी रेनफॉल, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर जाके क्या होएंगी, फ्रीज होएंगी। कंडेंसेशन प्रोसेस जो हमने पीछे भी डिस्कस करा था, ठीक है, वो जाके ऊपर फ्रीज कर जाएंगे और जो है रेनफॉल होनी शुरू हो जाएगी। सो थंडरस्टॉर्म ऑकर इन हॉट ह्यूमर ट्रॉपिकल रीजन मेनली। These regions have generally have high temperature which cause wind. These hot winds move upward, have water vapors within them which freeze and fall on the earth as rain. फिर वो हमारी क्या है, बारिश होनी जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, और रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी, एयर राइजिंग एयर भी क्रिएट होगी और साथ में जो है हमारी लाइटनिंग भी होनी शुरू होगी और एज वेल एज हमें साउंड भी सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या है हमारा थंडरस्टॉर्म जो है ऑकर होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको थंडरस्टॉर्म के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थंडरस्टॉर्म हमारे कैसे क्रिएट होते हैं। बेसिकली वही हमारा प्रोसेस है जो हमने पीछे डिस्कस करा था, वही विंड्स का फॉर्मेशन होना, विंड्स के फॉर्मेशन के साथ साथ हॉट विंड जो है अपर साइड मूव करती है, एज वेल एज उसके साथ वाटर वेपर्स, आपको पता ही है प्रेसिपिटेशन मीन्स कि बारिश का होना। ठीक है, फिर उसका फ्रीज हो जाना, बारिश के होने के साथ साथ हमारे राइजिंग एयर जो है क्रिएट कर रही है लाइटनिंग और उसके साथ साथ साउंड को भी, और इससे हमारा जो है थंडरस्टॉर्म जो है क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि जब थंडरस्टॉर्म हो रहा हो तो हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए जिससे कि हम उससे बच सकें। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। हमें किसी भी, मतलब पूरे के पूरे एरिया में अगर मान लीजिए एक ही अकेला ट्री खड़ा है तो हमें उसके नीचे जाके नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर लाई मतलब सीधे ग्राउंड के ऊपर लेटना नहीं चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद द मेटेलिक एंड। आपको पता है लाइटनिंग होएगी तो उससे क्या है, शॉक वगैरह लग सकता है, तो ऐसा अम्ब्रेला, मतलब अम्ब्रेले के नीचे नहीं रुकना चाहिए जिसकी मेटेलिक एंड हो, मीन्स इसका जो एंड जो है वो लोहे का हो, जो उसका स्टैंड सा होता है जिससे हम उसको पकड़ते हैं। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड, मेटल शेड आर नॉट सेफ टू टेक शेल्टर। और कभी भी मान लीजिए हम एक अपने घर की विंडो खोल के उसके पास जाकर बैठ जाएं, हमें कभी भी एक खुली विंडो के साथ बैठ कर उसके साथ नहीं बैठना चाहिए ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, क्योंकि जो भी उसके साथ
जो भी उसके साथ असेसरीज लगी होंगी तो वो हमें हार्म कर सकती हैं। और कभी भी खुले गराजों के पास जाके नहीं बैठ जाना चाहिए स्टोरेज शेड के साथ। तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं थंडरस्टॉर्म में, तो वो हमारे ऊपर गिर के हमें हार्म कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ए कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। एक कार और बस जो है सेफ प्लेस हो सकती है शेल्टर के लिए। अगर आप वाटर में हो, गेट आउट एंड गो इन साइड अ बिल्डिंग। अगर आप मान लीजिए बाय मिस्टेक वाटर में भी हैं ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, वैसे तो थंडरस्टॉर्म के चलते हुए हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर आप पानी में हो तो आप फटाफट निकल के एक बिल्डिंग के अंदर जाके रुक सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको थंडरस्टॉर्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें थंडरस्टॉर्म होता क्या है और ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हम वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट में अब साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।